नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। काफ़ी लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अचानक से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। कई लोगों के अंदर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि अचानक बेवजह बिना किसी कारण ही अचानक से उनकी धड़कन एक बार के लिए बढ़ जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर ये डर लगता रहता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी इसकी वजह से डेथ तो नहीं हो जाएगी। और वो लोग इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिनकी धड़कन बेवजह बढ़ जाती है, अक्सर उनके अंदर ये सिम्टम होता है, उनके लिए आज हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं के ऊपर। अगर क्लियरली आप इन पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप में लगातार घबराहट, बेचैनी और धड़कन बढ़ने के लक्षण बने रहते हैं, लेकिन आपने रिसेंटली ईसीजी, इको जैसी जांचें करवाई हैं और वो जांचें आपकी नॉर्मल हैं, इन्वेस्टिगेशन सभी नॉर्मल हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है। अब ये जो घबराहट, बेचैनी, धड़कन का बढ़ना, ये जो हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इसका कारण है एंजाइटी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो धड़कन बढ़ती है वो लगातार बढ़ी हुई रहती है या फिर कभी कभी बढ़ती है। तो अगर आपकी धड़कन कभी कभी बढ़ती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है, फिर से कभी बढ़ जाती है, फिर से नॉर्मल हो जाती है, इस तरह का पैटर्न आपके अंदर है, तो यह प्रॉब्लम हार्ट की वजह से नहीं है बल्कि एंजाइटी की वजह से है। तीसरा पॉइंट, आप जब बिजी रहते हैं तब आपकी धड़कन बढ़ती है या फिर आप खाली रहते हैं तब आपकी धड़कन बढ़ती है? तो पर्सन कहता है कि जब बिजी रहता हूँ तब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई दिक्कत है, कोई धड़कन बढ़ने जैसा मुझे महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब खाली रहता हूँ उस समय पर मुझे धड़कन की तेजी महसूस होती है। अचानक से ऐसे लगता है कि दिल धड़क रहा है और धड़कन तेज हो रही है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है। अगर खाली रहते हुए आपको ये प्रॉब्लम होती है तो ये एंजाइटी की वजह से है, हार्ट की वजह से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी बात, आपके दिल की धड़कन अचानक ऐसे ही बढ़ जाती है या फिर कोई नेगेटिव बात सुनकर बढ़ती है, जैसे कि कोई फ्यूचर के बारे में आपने सोचा हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उसको सोचने के बाद आपकी धड़कन बढ़ गई। किसी बीमारी के बारे में आपने सोचा हो, उसके बारे में सोचने के बाद आपकी धड़कन बढ़ गई। किसी की मौत की खबर सुनकर आपकी धड़कन बढ़ गई। किसी के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में सुनकर आपकी धड़कन बढ़ गई। अगर नेगेटिव बातों के साथ आपके हार्ट की धड़कन बढ़ रही है, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, तो यह एंजाइटी की वजह से है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 पॉइंट से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो धड़कन बढ़ रही है वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से है या फिर एंजाइटी की वजह से है। अब एंजाइटी की वजह से हार्ट के अंदर बीटिंग कैसे बढ़ जाती है, इसको हम समझते हैं। हमारा हार्ट एएनएस या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम करता है, उसके इन्फ्लुएंस में काम करता है। जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एबनॉर्मल स्टिमुलेशन होता है तो वह हार्ट को बीट करने के लिए मजबूर करता है और हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है। वह बीटिंग हमें फील होती है, इसकी वजह से हमारी धड़कन बढ़ रही है, बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। एएनएस या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन या एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट बीट का बढ़ना आपके हार्ट की कमी नहीं है, आपके अंदर हार्ट की कोई डिजीज नहीं है। इससे आपको ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसे हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि एक पानी के मोटर को जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो चलने लगती है। क्यों? क्योंकि तार के अंदर करंट दौड़ता है, मोटर में करंट जाता है, जिससे मोटर चालू हो जाती है। लेकिन अगर स्विच को बंद कर दिया जाए तो मोटर फिर से बंद हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमारा जो हार्ट है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में काम करता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनमें अगर करंट या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावर हार्ट के पास पहुंचती है, तो उसकी वजह से हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करता है और हमें तेज़ धड़कन का आभास होता है। लेकिन अगर हम इस नर्व की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ही कम कर दें तो क्या होगा?
हार्ट नॉर्मली काम करेगा। मोटर का तेज चलना करंट की वजह से होता है, न कि उसके अंदर मोटर में कोई खराबी आ गई इस वजह से नहीं होता है। सेम उसी तरह से हार्ट का तेज बीट करना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होता है, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन की वजह से होता है, न कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल है, फिर भी आपकी धड़कन कभी कभी अचानक से बढ़ जाती है, नेगेटिव बात सुनने पर बढ़ जाती है, जब आप खाली रहते हैं तब आपकी धड़कन बढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो ये एंजाइटी की वजह से है, आपके हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इस तरह की समस्या के अंदर आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा और आप हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आपकी डेथ नहीं होगी। सबसे पहले अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर कीजिए। तो अब ऐसा हुआ क्यों? हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब कभी भी हार्ट तेजी से बीट करता है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन की वजह से होता है। अब हार्ट को हमें नॉर्मल करना है तो हमें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करना होगा। कैसे करें पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन? इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज फॉलो करनी चाहिए। जब कभी भी आपको एंजाइटी जैसा फील हो, अचानक से आपकी धड़कन बढ़े, घबराहट फील होने लगे, बेचैनी लगने लगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप शांत जगह पर कहीं पर बैठ जाएं। बैठकर या फिर जहां भी आप खड़े हैं, अगर ऐसी जगह है जहां पर बैठने की कोई आपके पास सुविधा नहीं है, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप जहां खड़े हैं वहां पर एक डीप ब्रीथ लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर रोकिए, मन ही मन 1 से लेकर 5 तक काउंट कीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो एक अफर्मेशन दीजिए कि मैं शांत हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। इस तरह से आप अपने माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर सकते हैं। इस चीज़ को आप 2-4 बार रिपीट कीजिए, 10 से 15 मिनट तक। जब आप इसको करते हैं आप खुद देखेंगे कि आपकी एंजाइटी रिलीव हो जाएगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जांचों में क्या पता गलत रिपोर्ट आ गई हो, दूसरी जगह पर जांच करवाएं और बड़े डॉक्टर के पास जांच करवाएं और बड़ी मशीन से जांच करवाएं। तो इस तरह से अपने दिमाग को पजल्ड मत कीजिए। अगर आपकी जांचें नॉर्मल हैं, आपने काफ़ी सारी जांचें करवा ली हैं, काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली हैं, जगह जगह पर आपने अपना चेकअप करवा लिया है, फिर भी आपको ऐसी समस्या है, आप जब कभी भी खाली होते हैं आपकी धड़कन बढ़ जाती है, आप जब कभी भी कोई नेगेटिव बात सोचते हैं तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, बढ़ी हुई धड़कन आपकी लगातार नहीं बनी रहती, कभी कभी बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी की वजह से हैं, न कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। तो इसको क्लियर कीजिए, अपने माइंड को सेटल कीजिए और एक बात क्लियर कर लीजिए कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हार्ट की वजह से नहीं है। आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है और हार्ट में आपके कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट अटैक की वजह से आपकी डेथ नहीं होगी। और साथ में जब कभी भी एंजाइटी का अटैक हो या फिर आपको अचानक से घबराहट हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कीजिए। डीप गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर रोककर सांस को एक्सहेल कीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और अवेयरनेस बढ़ सके। काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल्स मेरे पास भी आते हैं, काफ़ी लोग मिलते हैं तब भी ये बात बताते हैं कि हमारी धड़कन अचानक से बढ़ जाती है। लोगों के अंदर इसके लिए अवेयरनेस नहीं है, वो हमेशा हार्ट के बारे में ही सोचते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें एंजाइटी की वजह से हो सकती हैं। अगर फिर भी आपको रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलकर पूरा कंसल्टेशन करके सारी बातें डिटेल से उन्हें बताकर अपना डायग्नोसिस करवाइए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।